हालेलुया। सो मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। आपकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। आपको भी बरकत दे। आप लोग ट्रेंड हो गए हैं मेरे डांस सुन के। थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी। और ये बहुत ही ब्लेस्ड और बहुत ही खूबसूरत दिन है। इसलिए खूबसूरत दिन है क्योंकि आज खुदावन हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। सो आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि आप लोग बहुत स्पेशल हैं। So, and that topic is related to marriage and relationship. Okay? So ये उनके लिए भी है जो कि मैरिड हैं, ये उनके लिए भी है जो रिलेशनशिप में है, और ये उनके लिए भी है जो रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो आएंगे ना। So I am just preparing the grounds for relationship. कि रिलेशनशिप क्या होता है? Yes. Yes, I'm तो रिलेशनशिप क्या होता है, शादी क्या होती है, ठीक है। हमें इससे ये नहीं लेना कि दुनिया क्या कहती है शादी क्या होती है। हमें इससे ये नहीं लेना कि लोग या बॉलीवुड या हॉलीवुड या हमारे बाप दादा परदादा बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भाई शादी ऐसे होती है, या हमारा कल्चर क्या कहता है। हमें इससे सरोकार नहीं, हमें इससे सरोकार है कि खुदा की बादशाही और बाइबल मुकद्दस क्या कहती है रिलेशनशिप और शादी क्या होती है। Why? क्योंकि आज हम इधर इसलिए बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ मैरिज। अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है इन मैरिज और इन रिलेशनशिप, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यू आर ओवर हियर बिकॉज ऑफ मैरिज एंड रिलेशनशिप। क्योंकि अगर रिलेशनशिप ना होता तो मैरिज ना होती, और अगर मैरिज ना होती तो देन हम सब यहां पर ना होते, और अगर हम यहां पे हैं तो इसका मतलब हमारी एक डेस्टिनी है और हमने कहीं एंड अप होना है, हेल में या हेवन में। यानी कि मैरिज डिसाइड करती है कि आप जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। मैरिज इज दैट सीरियस। क्यों? क्योंकि मैरिज एक हाउस है जहां पे प्रोडक्शन होती है, या तो खुदा के खादमों की या तो अबलीस के वेपन्स की या गुनाहगारों के, आप कह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैरिज इज दैट सीरियस बिकॉज इट डिसाइड्स योर फेट। मैरिज आपकी तकदीर डिसाइड करती है। मैरिज डिसाइड करती है कि आपकी आने वाली नस्लें कहां पे जाएंगी। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग कमोडिटीज ऑफ किंगडम रिलेशनशिप। ओके, किसी ने भी ये सवाल पूछा कमोडिटीज क्या होती है। ये बिजनेस वाले कमोडिटीज नहीं है जो बिजनेस लैंग्वेज में होती है। आई डोंट नो उसका मतलब क्या, मगर अगर कमोडिटीज को आप सर्च करें, हां, जो कार्गो जा रहा था उसको कमोडिटी, या इन बिजनेस टर्मिनोलॉजी कार्गो को बोला जाता है, या मटेरियल कोई जो इस्तेमाल होता है ना प्रोडक्शन में। बट यहाँ पे कमोडिटीज का मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या मतलब है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि मैरिज के क्या बिल्डिंग या मैरिज और रिलेशनशिप के क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं खुदा की बादशाही में। आज मैडम जेनिफर हम उसको स्टडी करेंगे। हालेलुया। सो लेट्स मूव ऑन। यस, नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ टफ वर्ड्स, कुछ मैच्योर वर्ड्स मैं इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ना सिर्फ हम बाइबल स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी हमें नर्सेस भी हैं। सो आई होप कोई बुरा नहीं मनाएगा, ऑफेंड नहीं होगा, क्योंकि जब बाइबल किसी चीज के बारे में बात करती है तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। ऑलराइट, सो वी आर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ऑलराइट, सो हमारे पास शाहरुख फरमान खान फिलॉसफी ऑफ द डे है। जो हमारे पेज को देख रहे हैं उनको रोज फिलॉसफीज अनायत हो रही होंगी। सो आज हमारे पास फिलॉसफी, और बड़े गौर से सुनिएगा। It may take much emotions and much money to get married. गौर से सुने, शादीशुदा तो कुछ ज्यादा गौर से सुने मुझे। It may take much emotions and much money to get married. शादी करने के लिए शायद आपको बहुत ज्यादा जज्बात की जरूरत हो और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत हो। पाकिस्तानी शादी की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, शादी करने के लिए बहुत ज्यादा जज्बाती हो। जब शादी नहीं होती तो जज्बात उबल उबल के जो है ना, उबल उबल के प्रेशर के ऊपर फट जाता है। ऑलराइट, जस्ट जोकिंग। सो बहुत जज्बात कल्टीवेट करता है इंसान, फ्रॉम वुमेन साइड और फ्रॉम मैन साइड, दोनों की तरफ बहुत इमोशंस होते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद जब वो फाइनली इमोशंस इतने पीक पे हो जाते हैं कि देन वी से कि आई लव यू एंड आई लव यू टू, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। ऑलराइट, जब व्हेन दैट हैपेंस तो उसके लिए क्या चाहिए होते हैं? मनी टू गेट मैरिड। ऑलराइट, तो शायद आपको बहुत ज्यादा जज्बात और बहुत ज्यादा पैसा
इस्तेमाल हो, खर्च हो शादी करने के लिए, बट आगे गौर से सुने, बट इट टेक्स मच नॉलेज, मच विजडम एंड मच करेज टू रिमेन मैरिड। सो शादी करने के लिए पैसा और जज्बात शायद बहुत ज्यादा खर्च हो, मगर शादीशुदा रहने के लिए और शादी सरवाइव करने के लिए आपको पैसे की और आपको मच इमोशंस की बात छोड़ दें, आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? विजडम एंड करेज। नॉलेज की क्यों जरूरत है? आई वांट टू एक्सप्लेन दिस फिलॉसफी, ऑलराइट? समबडी इज हियर, गो ऑन एंड चेक इट आउट। सो नॉलेज की हमें क्यों जरूरत है? अब मेरी आप गौर से बात सुने, अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है ना, लेट्स सपोज कौन सी गाड़ी खरीदते हैं, टोयोटा की गाड़ी खरीदते हैं या कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है ना, और गाड़ी खरीदने के बाद आपके पास नॉलेज नहीं है कि उस गाड़ी को चलाते कैसे, आप चला पाएंगे? आपको पता ही नहीं कि गाड़ी के अंदर गियर कितने होते हैं, ऑलराइट? आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को किस तरह हैंडल करते हैं, ऑलराइट? तो जब अगर आपको गाड़ी के बारे में नॉलेज नहीं है कि गाड़ी को चलाते कैसे हैं, तो आप गाड़ी में अगर बैठेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अगर आपको मैरिज के बारे में नॉलेज नहीं है ना, जब आप शादी करेंगे तो आपकी मैरिज फुल ऑफ एक्सीडेंट्स होगी। Why? Because you did not have knowledge how to drive your marriage. Principles सबके सेम रहते हैं। I am just 25 and I know this all and I am teaching you. This is why हमारे पास ये टीचिंग होनी चाहिए। दूसरी बात क्या लिखी है? What is wisdom? पता है आपको? हिकमत, नाइक, गुड। इसकी डेफिनेशन पूछ रहा हूं। टैलेंट, हाँ? जैसे टैलेंट है ये नॉलेज, Wisdom is जज कर सकते हो Yeah. राइट एंड रॉन्ग, Right and wrong. डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। You are all right. Let me get to the core of knowledge, the meaning of knowledge. Sorry, wisdom. The root meaning of wisdom is the application of knowledge. आपको पता है application of knowledge क्या फायदा उस इंफॉर्मेशन का अगर आपको यूज ही करना नहीं आता? आपको बता, गाड़ी के लिए मैन्युस्क्रिप्ट दे दी गई है कि भाई आपने पहले गियर पे स्टार्ट करनी है, सो ऑन, ऐसे से करना है, ठीक है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलेरेटर है एंड सो ऑन, ठीक है ना। मगर अगर आपको वो नॉलेज यूज करना नहीं आती, ठीक है ना, कि किस कट पे कौन सा गियर आना चाहिए, किस स्पीड पे कौन सा गियर, हाउ टू यूज दैट नॉलेज, ठीक है ना, दैट नॉलेज इज यूजलेस। सो द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज विजडम, ठीक है। तो अगर आपके पास शादी के लिए नॉलेज भी है कि भाई इस तरह मुझे खातून से बिहेव करना है, ये बात कहनी, ये बात नहीं कहनी, इस तरह करना है, ये नहीं करना, खातून ये बात मैंने अपने शौहर को कहनी है, ये नहीं कहनी, सो ऑन, मैं इस बातों में नहीं जाऊंगा क्या बात कहनी क्या नहीं कहनी, ऑलराइट, बट द विजडम, सो विजडम इज हाउ टू यूज इट। टाइमिंग क्या है, कब कहना है, किधर कहना है, कैसे कहना है, दैट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज wisdom. But knowledge will not hold your marriage. Wisdom won't hold your marriage. You need courage को उर्दू में कहते हैं हिम्मत। हिम्मत है हौसला या हिम्मत, दोनों मीनिंग है इसके। बिकॉज आपके पास नॉलेज भी हो सकती है अच्छी कि आप गाड़ी अच्छी चलाओ, हिम्मत भी, आप एक्सपर्ट भी हो गए, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गाड़ी चलाओ और कभी एक्सीडेंट ना हो। तो उस एक्सीडेंट के बाद क्या आप में हिम्मत है कि आप बोलो मैं गाड़ी रिपेयर करूंगा एंड अगेन चलाऊंगा क्योंकि मेरी जरूरत है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। द सेम वे जब एक बंदा शादीशुदा होता है या रिलेशनशिप होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेटबैक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता लड़ाइयां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आपकी अनबन ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी फाइट्स ना हो। तो क्या हिम्मत है आपके अंदर कि जब वो फाइट्स होंगे, जब वो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जब वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे और जब वो सेटबैक्स होंगे और जब वो अनप्लेजेंट मोमेंट्स आएंगे, यू विल स्टिल स्टैंड एंड होल्ड द हैंड ऑफ योर पार्टनर। It takes courage. In other words, if I can say, it takes courage. It takes courage. हिम्मत चाहिए होती है। Are you listening? Yes. It takes courage कि हम knowledge और wisdom को कैसे implement करें। Praise the Lord. और ये बहुत मुश्किल काम है। और आगे मैंने क्या लिखा है कि courage to remain married and especially have Effective for productive, fruitful marriage and not specifically perfect marriage without hardship or sorrow. क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी मैरिज में हार्डशिप ना हो और दुख ना हो। याद रखना, इस जमीन पे जो भी चीज आती है, चाहे
वो जानवर ही क्यों ना हो, उनको भी हार्डशिप और दुख सहना पड़ता है। अगर आपने देखा हो तो रास्ते में बिल्लियां या डॉग्स वो गाड़ी से हिट होके वो ब्लीड कर रहे होते हैं, उनका क्या कसूर, उन्होंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। पर जब से आदम ने गुनाह किया, इस दुनिया में जो चीज़ आती है कानून बन गया, उनको हार्डशिप और उनको सॉरो सहना है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। द सेम वे, तो अगर आपके पास नॉलेज, विजडम एंड करेज है तो आप ना सिर्फ शादीशुदा होंगे बल्कि आपकी इफेक्टिव फ्रूटफुल मैरिज होगी, मगर कभी भी परफेक्ट मैरिज नहीं होगी। इट विल बी प्रोडक्टिव, इट विल बी इफेक्टिव, ठीक है ना, बट इट विल नॉट बी परफेक्ट because there is no such thing as perfection in this world. Got it? So let's move on. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? इतने आप कभी मस्से में सीरियस नहीं है शादी के बारे में, सारे यू नो इंटरेस्टेड गौर से देख रहे हो। कॉम्प्लेक्स में आ रही है। हाँ सर, अब हमारे पास एक है स्पीकर्स नोट। सो मैंने सिंपली इसके अंदर ये बात लिखी, कुछ चीजें मैं इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा बिकॉज मैं शादी को एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगाना चाहता हूँ, तो मैं आप लोगों को निराश बिल्कुल नहीं करूंगा, जस्ट जोकिंग। सो ये नोट ये है कि इसमें कुछ चीजें आप लोगों को समझ शायद आए और आप एग्री करें, कुछ चीजें आपको शायद ना समझ आए और आप ना एग्री करें, बट मैं सिंपल, मेरी फिलॉसफी यही है कि जो चीजें समझ आए और आप एग्री करें वो अपने बेनिफिट के लिए रख लें और अपने इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। जो चीजें ना समझ आए, मूव ऑन, सिंपल, दैट्स ऑल आई वांट टू से। यस सर, नेक्स्ट। ओके, कौन क्वेश्चन पढ़ना चाहता है मेरे लिए? Why we ought to learn about kingdom relationships? तो हम क्यों किंगडम रिलेशनशिप मिस्टर सिरल आज सीख रहे हैं? हम क्यों आज रिलेशनशिप या शादी के बारे में सीख रहे हैं? Why are we are learning all of that? So कोई बता सकता है कि हम इसको देखे बगैर आपका अपना राय, हम क्यों किंगडम रिलेशनशिप सीख रहे हैं या शादी पे बात कर रहे हैं? एनीवन? क्योंकि खुदावन के साथ भी हमारे रिलेशन। परफेक्ट, पावरफुल रीजन, क्योंकि हम भी एक प्राइड होंगे जीसस की। powerful, was you all are spiritual. Anyway, let me share it, ठीक है ना? आपका सारे रीजंस परफेक्ट हैं, बट मेरे पास एक और जेन्युइन रीजन है बताने के लिए हम क्यों रिलेशनशिप, हम क्यों किंगडम रिलेशनशिप और किंगडम मैरिजेस के बारे में सीख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास कुछ एडल्ट और मैच्योर वर्ड्स होंगे, सो बी कॉन्फिडेंट टू हियर। इफ यू विल नॉट लर्न और यू हैवंट लर्न टू टीच योर चिल्ड्रन व्हाट इज मैरिज, अगर आपने खुद नहीं सीखा कि शादी क्या है और ना अपने बच्चों को सिखाया है कि शादी होती क्या है, यू नो हमारे पास बच्चे ही बैठे हैं, ठीक है, अगर आपने खुद नहीं सीखा कि शादी क्या है और अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि शादी क्या है, फिर क्या? Then the world and the devils will teach what is marriage by the medium of Hollywood, Bollywood and even pornography. अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे और खुद नहीं सीखेंगे, you know, कि what is marriage, यहां से चले जाएं। So अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे what is marriage और आप खुद नहीं सीखेंगे what is marriage, तो फिर दुनिया और बदरूहें और अबलीस आपके बच्चों को सिखाएगा हॉलीवुड के जरिए, बॉलीवुड के जरिए और यहाँ तक के पोर्नोग्राफी के जरिए कि मैरिज क्या होती है। और जब वो मैरिज में जाएंगे तो उनकी मैरिज एंड अप करेगी ब्रेकडाउन में और डाइवोर्सेस में, बिकॉज दुनिया और अबलीस उस चीज को नहीं सिखा सकता जो उसने बनाई ही नहीं। आपको वही सिखा सकता है जिसने मैरिज को बनाया है, वो मेरा और आपका खुदा यीशु है। The one who has made marriage, उससे सीखो। और आगे मैंने क्या लिखा है? The world may offer some truth from films or whatever. दुनिया शायद कुछ आपको सच्चाई बताए, ठीक है ना, फिल्म्स के जरिए या किसी और चीजों के जरिए। दुनिया शादी के बारे में शायद कुछ आपको इंफॉर्मेशन दे, ठीक है ना, फिल्म के जरिए या किसी और चीज के जरिए। But why to go after some truth when God's word offers full truth? तो हम दुनिया से क्यों थोड़ा सा सच सीखें फिल्मों से या इधर उधर से, जब खुदा का कलाम हमें पूरा सच बताता है? कितने लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जब खुदा का कलाम हमें पूरा सच बताता है तो फिर हम थोड़ा सा सच फिल्म से, इंडस्ट्री से क्यों सीखें? लेट्स मूव ऑन। लर्न अबाउट मैरिज फ्रॉम द वन हु हैज मेड इट एंड दैट्स गॉड। Read his word, he will teach you. उसका कलाम पढ़े वो आपको बताएगा। It's nothing what the world
portrays. It works best when functions. God's way. समझाने की जरूरत है? Let's move on. तो ये कुछ भी नहीं है जो स्टेटमेंट लिखा था, जो दुनिया बताती है, जो मैरिज दुनिया बताती है कि ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैरिज फंक्शन करती है बेस्ट जब खुदा के तरीके से चलाई जाए उसको। Let's move on. Yes, Anand, read it. Due of understanding by speaking. This is just my style of presenting. Hallelujah, Sunny. Hallelujah. So मैं कुछ अंडर समझदारी की शबनम आप सारों के आगे बिखेरना चाहता हूँ। Hallelujah. So it's a figurative language. So it's ये है मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग ऑन द मैरिज। मैं सिर्फ आज के इस क्रैश कोर्स के अंदर बेस तैयार करूंगा, ठीक है? और इन द एंड हमारे पास इवैल्यूएशन पेपर भी मैं आपको दूंगा, आप वो फिल करेंगे अपना रिफ्लेक्शन। So we will talk on that. So due of understanding by Speaking. all right. Here are some of the foundational things to learn to prepare a good ground for kingdom relationship and marriages. सनान क्या मतलब है इसका? कि ये कुछ चीजें हैं, सबने अटेंटिव रहना है, किसी से पूछ सकता हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए या आपको करनी है, ताकि जो शादीशुदा हैं या जो शादी होने जा रही है, रिलेशनशिप में जाएंगे, उनके लिए एक फ्लैट और स्ट्रॉन्ग जमीन और फाउंडेशन तैयार हो सके, ताकि अपना वो रिश्ता और शादी उसके ऊपर खड़ी रख सके। और वो क्या चीजें हैं? लेट्स डिस्कवर एंड लेट्स स्टडी, ठीक है? मैरिज वर्क्स बेस्ट when both spouses pursue Christ likeness, when they look on the role model of Christ to his church. मैरिज तब सबसे बेस्ट काम करती है जब आप शाहरुख खान को नहीं देखते। Alright, I want to be very real. ठीक है, वो सब फिल्म है, वो उस वक्त होता है, बाद में खत्म होता है, बाद में जो कुछ होता है वो खुदा को पता है। मैरिज तब बेस्ट काम नहीं करती जब आप एक्टर्स को देखते हो या किसी और को देखते हो, माजरत के साथ जब जाओ अपनी फूफी को देखते हो। You know, it doesn't work like that, buddy. ठीक है? मैरिज वर्क बेस्ट जब आप यीशु मसीह के रोल मॉडल को देखते हो कि उसने अपना रवैया और बिहेवियर अपने चर्च के साथ कैसा रखा। मुझे बताओ कैसा रखा? उसने अपनी जान भी दे दी उसके लिए। और ना सिर्फ अपनी जान दी, मगर जब आप मुकाशमा में पढ़ो तो उसकी आंखें, शोलाजन आंखें देख रही हैं कि द चर्च इज सिनिंग। किस किस के साथ कौन कौन सी खातून बदकारी जिना कर रही है और बिस्तर पे लेट रही है और नापाक कर रही है, एंड पॉइंट आउट करके खुदा ने बता रहा है ये औरत ये कर रही है, बट फिर भी क्योंकि मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ ये रिपेंट करे। क्या आप अपनी बीवी के लिए ऐसा करेंगे? इफ यू नो दैट, क्या आप अपने शौहर के लिए ऐसा करेंगे? मैंने पहले कह दिया, छोड़ दो दुनिया को, जो आप यू लुक एट दैट, यू लुक ऑन जीसस। हालेलुया। You look on his role model, because he is the maker not just of heavens and the earth, but the marriage itself. So आप देखते हो यीशु मसीह के रोल मॉडल को कि how he is toward the church. और मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च को देखो जो यीशु मसीह, चर्च नहीं सही खुदा उनके साथ, हम सब चर्च हैं। हम कितने बस वफादार हैं यीशु दोस्तों? हम वफादार हों या ना हों, यीशु हमारे साथ वफादार रहता है। थिंक अबाउट, अगर यीशु बेवफा हो जाए ना, आपको पता है पहला काम क्या होगा? पहला काम क्या होगा? आई हैव एक्सपीरियंस। अगर यीशु हमारे साथ बेवफा हो जाए तो पहली चीज जो हमारे साथ होगी वो ये है, बदरूहें जब आप सो रहे होंगे आपके ऊपर जंप लगाएंगे। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। ये खुदावन का रहम है और उसकी वफादारी है कि हमारा उसका मसा हमारे ऊपर है और इब्लीस हमारी जान नहीं ले पाता। अगर उसका रहम और उसकी वफादारी हमसे उठ जाए, हम जो भी करतूत कर रहे हैं उसको नजर आ रहा है, बट ही स्टिल फेथफुल एंड मर्सीफुल। जरा सी अपनी प्रेजेंस को साइड पे कर, इब्लीस को एज मिले। हाँ, हम दुख में जरूर रह सकते हैं, पर वो मार नहीं सकता हमें अनटिल खुदा बेवफा ना हो। साउल के साथ खुदावन ने अपनी वफादारी पीछे कर ली थी, वो मारा गया था। So that's what I'm trying to tell you. So marriage works best जब हम यीशु मसीह के रोल मॉडल और कैरेक्टर को देखते हैं अपने चर्च के साथ। और अगर आप सिर्फ इसी सेंटेंस के ऊपर मैं बात करना शुरू करूं तो 2-3 घंटे खत्म हो जाएंगे, बट बात खत्म नहीं होगी। आप खुद स्टडी कर सकते हो कि यीशु का रोल मॉडल अपने चर्च के साथ क्या था। चर्च गुनाह करे तो लॉर्ड इज फॉरगिविंग। चर्च यीशु के साथ वफादार नहीं, यीशु चर्च के साथ वफादार है। चर्च खुदावन के लिए कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, गॉड इज, यीशु फिर भी कर रहा है। आप खुद अपने आप को और यीशु को साथ में रख के देखें कि यीशु आपके साथ कैसा बर्ताव रखता है। तो जैसा यीशु बर्ताव आपके साथ रखता है आप देख सकते हैं, ठीक है? और आपको बार बार माफी का मौका देता है।
आप भी अपने मियाँ, आप भी अपनी बीवी को बार बार माफ करो और उससे माफी मांगो और उसको मौका दो, क्योंकि यीशु भी ऐसा ही करता है. That's the role model of Jesus. So दूसरा मैंने क्या लिखा है हनान? And the way of Father God to his beloved yet rebellious. Israel. और दूसरा आप रोल मॉडल देख सकते हो खुदा बाप का अपनी बीवी इस्राएल के साथ, उसकी चहेती, उसकी लाडली, फिर भी बेवफा. Beloved yet rebellious. क्या कहता है खुदावन हबक्कूक में और वो and all of the Old Testament. Please close the voice. अम्मी साउंड बंद करें. So and खुदावन क्या कहता है अपना पुराने नामे के अंदर कि इस्राएल खुदावन से बेवफा हो रही है. खुदावन सजा भी दे रहा है खुदा बाप इस्राएल को, मगर फिर भी ये कह रहा है कि जब तुम तड़पोगे, जब तुम तितर बितर होगे और जब तुम्हारा नुकसान होगा, फिर भी खुदावन इन दी एंड कह रहा है तुम्हारे को सजा देने के बाद अगर आप रूट निकालो ना उसका खुलासा खुदा की सजा का, वो ये है कि तुम मेरे पास लौट के फिर आओगे. गॉड इज नेवर सेइंग कि तुम मेरे से जुदा हो जाओगे. जुदाई की बात खुदा कभी नहीं करता. यू नो, तितर बितर और सजा और कत्ल और तलवार चलाने के बावजूद भी खुदा एंड में ये कहता है कि तुम लौट कर वापस मेरे पास आओ. यू नो, सो जिस तरह खुदा बाप का रवैया है अपनी इस्राएल के साथ, तो आपका भी रवैया अपनी जो स्पाउस के साथ वैसा ही होना चाहिए कि अगरचे वो आपका गुनाह भी करती है या करता है, यू फॉरगिव हिम एंड यू फॉरगेट एंड लाइक गॉड यू एक्सेप्ट हिम अगेन. एंड खुदा ये कितने सदियों से करता रहा है. फॉरगिव, फॉरगेट, एक्सेप्ट, फॉरगिव, फॉरगेट, एक्सेप्ट, एंड व्हेन जीसस कम्स ऑल विल बी ओवर. ना सिर्फ खुदा बाप और इस्राएल के लिए बल्कि हमारे और हमारे स्पाउस के लिए भी, बिकॉज़ हम सब उठा लिए जाएंगे. फिर एक ही दूल्हा होगा यीशु और एक ही दुल्हन होगी हम सब चर्च, and everything in heaven will be perfect. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. So, दूसरी तीसरी बात क्या लिखी है? Marriage and relationship works worst when built on carnal attributes. सनाम क्या मतलब है इसका? You are my target today. जिस्मानी जो चीजें होती हैं उनको अगर आप देखते हुए अगर आप मैरिज शादी करते तो वो नहीं अगर आप अपने रिश्ते को और अपनी शादी को जिस्मानी खुसूसियत के ऊपर बेस करके करते हो तो सबसे बेस्ट, सबसे वर्स्ट जाएगा. ब्यूटी फेड्स. या ठीक है ना, कार्नल कहते हैं, जिस्मानी को एट्रीब्यूट कहते हैं, सफात को, तारीफों का या क्वालिटीज को. और वो क्वालिटीज क्या हैं कि उस खातून का या उस लड़के का बॉडी फिगर अच्छा नहीं है या अच्छा है. यू नो, बॉडी फिगर का क्या करना है, आगे जाके वैसे भी खराब होना है. ऑलराइट, कलर उसका ऐसा है, पर्पल कलर चाहिए हमें, कहां से मिलेगा? थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, उसके हेयर्स ऐसे हैं या वैसे हैं. आई वोंट कमेंट ऑन दैट. आई कैन नॉट से एनीथिंग नाउ. ठीक है ना, कुछ कहते हैं मतलब खातून के बाल बड़े होने चाहिए, कुछ कहते हैं छोटे होने चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसे होने चाहिए, कुछ कहते हैं वैसे होने चाहिए. अब दोस्तों कैसे होने चाहिए? गंजी होनी चाहिए. यू नो, हेयरलेस और विद हेयर. कुछ कहते हैं गंजी तो होनी चाहिए. एक्सेप्शंस. हाँ, हर किसी की अपनी इन्वेस्ट ये चल रहा है. यू नो, एंड देन हाइट उसकी, यू नो, टॉल और कुछ कहते हैं शॉर्ट, और एवरीवन हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस. ठीक है, मगर जब आप इन चीजों के ऊपर अपनी शादी बुनियाद करते हो, when you keep your relationship, when you keep your marriage on these things, कि मैंने इसलिए शादी की थी because she was fair, उसका गोरा रंग था, मैंने इसलिए शादी की थी because उसके लंबे बाल थे, मैंने इसलिए शादी की थी कि उसका बॉडी फिगर बहुत अच्छा था. Guess what brother, जब उसके when she is gonna give birth to 2 children, उसका बॉडी फिगर वैसा नहीं रहेगा. जब मैरिज का स्ट्रेस आएगा तो बाल गिरना शुरू हो जाएंगे. जब आपके तनाज़ुर शुरू हो जाएंगे और वो चीजें जो वो करती है आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसकी हाइट की परवाह भी नहीं करोगे, और जिसकी छोटी हाइट है आप उसको पसंद करोगे बिकॉज व्हाट आई वांटेड इज इन दैट वुमन. यू वोंट केयर फॉर फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड कार्नल थिंग्स. और अगर आप इसके ऊपर, दुनिया वाले इसी को देख के शादी करते हैं, बट क्या हम दुनिया वाले हैं? हम खुदावंद के हैं. हम किसके हैं? हम किसके हैं? खुदावन के. We belong to the Jesus Christ. Amen. So और आगे मैंने क्या लिखा है? When it declines, जब ये सारे फिजिकल फीचर्स गिरना शुरू होते हैं, डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, तो क्या लिखा है नाम? पार्टनर loses Interest. इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है. And get separated from others.
और फिर क्या है, एंड गेट सेपरेटेड और Divorce. सो ये जो मेंटालिटी है ये दुनिया वालों की है, बट हम दुनिया वाले नहीं हैं, हम यीशु वाले हैं। हालेलुया। सो आगे है, अब पहला आपको मैंने लेवल बताया, दूसरा लेवल क्या है, इट स्टिल वर्क्स बेटर दो नॉट बेस्ट। अब अगर इस वजूहत पे शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो ये बेटर है, बेहतर है, मगर मुझसे बेस्ट नहीं है। क्या कि इट स्टिल वर्क्स बेटर नॉट बेस्ट इफ दे परस्यू soulish features. What is soulish features? उसके आदतें अच्छी हैं। Yeah, the abstract qualities. आप इंसान की abstract qualities यानी उसकी जान से जो निकलती हैं, सोल से जो बाहर निकलती हैं, और वो क्या है, like love, care, softness, रहम दिल, mercy and innocent. मासूम बहुत है, बाद में पता चलता है। Alright? You know, I was in Punjab in 2019. मैं इस्लामाबाद गया था to preach, and before I could go इस्लामाबाद, जिनको पता है, so मैं पंजाब में कहीं रुका था. They were my relatives, so I stayed over there for a while. You remember, Sirab? So बाद में मैं इस्लामाबाद गया था, but जब मैं वहाँ पे गया था तो उनकी बहू थी, तो वो जब शादी होके आई थी तो बड़ा शर्माती थी, तो अब मैं कराची बॉय हूँ, तो काशी भाई यूज्ड टू से सिटी बॉय। अब मैं सिटी बॉय हूँ, मुझे क्या पता इन चीज़ों का, मतलब मैं बस बैठा हूँ वहाँ पे। सो अब मैं ओवर ईटिंग मेरे को बिल्कुल भी जो है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मेरे साथ हैं उनको पता है, मेरा GI सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, पेट, सादे लफ्जों में पेट खराब हो जाता है। एंड व्हेन शी केम, तो उन्होंने मुझे चावल ऑफर किए, नो डाउट चावल वाज ऑसम। तो मैंने जो है ना रिफ्यूज कर दिया, मैंने बोला सॉरी भाभी, मैं चावल नहीं खा सकता, जो मेरे ना पेट का मसला है, और उन दिनों में मेरे को ज़्यादा मसला हो रहा था। तो पंजाब जाके लोगों का मसला सेट होता, मेरा ख़राब हो गया, तो रिवर्स सिस्टम। तो मैंने मना कर दिया। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे ऐसे गुस्से से देखा, और ऐसे जब प्लेट की थी यूं करके पीछे कर लिया। मैंने बोला ओ माय गॉड, कुछ गलत हुआ है। तो मैंने जो है ना, बातों बातों में, उनकी जो सास थी वो मेरी दादी लगती हैं, तो बातों बातों में मैंने पूछा, और पूछा भी उस दिन जिस दिन मैं इस्लामाबाद के लिए जा रहा था। सुबह के 4 बज रहे थे, अगर वहाँ से बस पकड़नी है आपको, तो आपको टाइम पे पकड़नी है, वरना यू विल मिस इट। सुबह का वक्त था, 4 बजे मैं उठा, इट वॉज डार्क, और हल्की हल्की बूंदा, इट वॉज अ ब्यूटीफुल वेदर, हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़ रही थी, साथ में ओस भी पड़ रही थी, दांत बज रहे थे, ऑलराइट, और साथ में आग लगी हुई थी, और वो तंदूर में रोटियां पका रहे थे। तो मैंने बोला चलो इसी ठंडे मौसम में कुछ मैं गर्म बात करता हूँ। तो मैंने दादू का पूछा, मैं क्या दादू जी जरा मेरी गल दसो। तो कहती आओ। मैंने बोला मतलब भाभी का सब क्या है? तो कहती ओ भाई तेनू मैं की दसा। मैंने बोला दादा तुम क्या हुआ? तो कहती जदों आई सी ते शर्मांदी बड़ा सी है ना। तो कहती दादो कहती जदों आई सी शर्मांदी थी तो हुण गुरांदी है। जीसस! जब आई थी तो बहुत शर्माती होती थी, अब जब गुर्राती है, I will attack you. So I said, oh my God. So just to make you refresh, innocent, who knows what will turn out, but still, अगर आप सोलिश विषय पे बात कर रहे हो कि उसकी जान में क्या भाई बहुत मासूम है, केयरिंग है, लविंग है, सॉफ्ट है, बर्दाश्त करने वाली है, तो स्टिल बेटर है to base your marriage on this, but it's not still best. Adjectives, degrees होती है ना? 3 degrees. 3 degrees, कौन सी? Comparatives, फिर है superlative. Superlative तो आखिरी होती है. Superlative last होगा. Comparative है first. So, normative थी, I don't remember, but first थी, फिर comparative, superlative. तो यानी कि पहला तो वर्ड से बिल्कुल ही बेकार, फिर बेहतर है. अब हम बेस्ट की तरफ चलते हैं. ये सना. Are you enjoying? Yes. नहीं. Are you enjoying? Yes. Okay, अब best function कब करती है? Best. But work best
when you pursue the spirit of that person, not body, not soul, but the spirit. मैरिज वर्क बेस्ट करती है जिन्होंने शादी करनी है। अगर आप उसके जिस्म को नहीं देखते, उस औरत या उस मर्द के, उसकी जान को नहीं देखते, मगर खुदा ने आपको ये सलाहियत दी हुई है कि आप उसकी रूह में जान सको। माय गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज़ रूह इटर्नल है और रूह कांस्टेंट है। सो कब बेस्ट फंक्शन करती है ना? when you look at the spirit. When you pursue the spirit of that person, yani by desiring more of God in that man or woman, by desiring more of God or in that man or woman, by observing. अब ये बात जिसने ये बात सुन ली, ठीक है ना, बात पूरा सरमन उसके लिए खत्म है। फिर आगे बस आम बातें। अगर जिसने ये बात सुन ली, गौर सुनो, and observing, Sarah, listen, by observing especially how much your mate is like Christ and thriving to be like Christ, period. Observe करना उर्दू में बोलूंगा ताकि सबको समझ आ जाए। आज तो माइक के बगैर ही मेरा गला खुल रहा है। Hallelujah. Just like all preachers, like Smith Wigglesworth, glory Jesus. So observe करना अपने मेट के लिए, मेट चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे होने वाली हो, ठीक है ना, उसकी स्पिरिट में ऑब्जर्व करना कि वो कितना मसीह की मानद है और कितना शौक और जद्दोजहद करता है कि वो मसीह की मानद बने। अगर ये खुसूसियत, उसमें पहली और आखिरी खुसूसियत ये है, अगर है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द काइंड ऑफ मैरिज यू मस्ट परस्यू। Am I speaking to someone? Indeed. Am I speaking to someone? Yes. Evaluate yourself now. I'm talking about nothing. जिनकी शादी हो गई है वो भी evaluate कर लें, और जिनकी होने वाली है वो तो दुआ करें। सब बोलेंगे आमीन। My God, Jesus. So are you understanding? Yeah. So it's not about body, it's not about soul, it's about Spirit. thumbs up. And Christ lives in spirit, not your body. जब कहा गया ना कि रूह कुदस का मकदस क्या है हमारा, आपको पता है आपके जिस्म में रूह कुदस नहीं रहता। हमारे स्पिरिट के साथ स्पिरिट में। Exactly. रूह कुदस आपके जिस्म में नहीं रहता, आपकी स्पिरिट आपके जिस्म में रहती है और आपकी स्पिरिट के अंदर रूह कुदस रहता है। It becomes one with your spirit. So that's how you marry, not on his body, not on his soul, but on his spirit. ठीक है, आप उसकी स्पिरिट को देखते हो कि कितना वो शख्स मसीह की मानद बनना चाहता है। बिकॉज अगर मैं आपको बता रहा हूँ वो मसीह की मानद बनना चाहता है ना, तो जब आप उसका गुनाह करोगे ना, वो बोलेगा मैं तुझे माफ करता हूँ। आप जब उसके साथ बदतमीजी करोगे ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं भी तेरे आगे बदतमीजी करूंगा, वो कहेगा मैं इंतजार करूंगा जब तक तेरे इमोशन सेटल डाउन नहीं होते, फिर आके बात करना, बिकॉज फिर तू मेरी बात समझेगी। बिकॉज गॉड इज लाइक दैट। जब आप उसके साथ कुछ गलत रवैया करोगे, वो पलट के यीशु की तरह, यीशु पलट के गलत रवैया रखता है आपके साथ, और अगर वो करेगा भी, क्योंकि वो भी इंसान है, वो यीशु जैसा बनता है, यीशु नहीं है, अगर उससे गलत रवैया हो भी जाएगा तो वो पलट कर वापस आएगा, बोलेगा हनी आई एम सॉरी, लुक आई एडमिट आई वाज रॉन्ग, जैसा मसीह मुझे माफ करता है मुझे भी आप माफ करो, मुझे झुकने में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होती, मैं मर्द होकर झुकूंगा तो छोटा नहीं हो जाऊंगा, बल्कि खुदा की नजर में बुलंद हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने वो किया जो वो चाहता है। That is why I said go for the partner who wants to become like Jesus. Hallelujah. 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 So, अगर आपके पार्टनर्स हैं तो give them my crash course and teach them to be like Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, glory. Yes, we can clap for Jesus. And if your partner has nothing to do becoming like Jesus, जिनकी शादी नहीं हुई, so you teach them to become like Jesus. And if they don't want to become like Jesus, I still have some word for you. अगर वो यीशु जैसा नहीं भी बनना चाहते, क्योंकि चर्च और इस्राएल दोनों यीशु जैसा नहीं बने, हम बन गए क्या? नहीं बने ना। अगर वो आपका पार्टनर यीशु जैसा नहीं भी बनना चाहता, तो यीशु आपको फसल दे, आप यीशु जैसा बन के उसके साथ रवैया रखें, ताकि वो आपकी वजह से बचाया जाए। हालेलुया। Hallelujah. Let's move on.
So लिखा है, is he willing to become like king of Bollywood? All the romance and drama. क्या वो बॉलीवुड के बादशाह की मानित बनना चाहता है? You know who is the king of Bollywood and the king of romance in the Bollywood? देखा कितनी जल्दी नाम पता है आपको? अगर मैं वर्ड्स पूछ लूं ना, वो वर्ड्स याद नहीं होगी. We are so attentive to the world, but that's good. You must know what's in the word, but you must know what's more in the word. All right, just joking. But देखो, क्या वो बॉलीवुड के बादशाह की मानित बनना चाहता है, all romance and drama, या वो बादशाहों की बादशाह की मानित करना चाहता है? What's the interest of your spouse? Tell me. What's the interest of your mate? वो किसको ज्यादा चाहता है? मैं बता रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर आपसे ज्यादा मसीह और खुदा को चाहता है ना, तो मैं बता रहा हूँ उसकी चाहत में आपको कभी कभी महसूस नहीं होगी, बिकॉज खुदाबंदी में हर चीज मुकम्मल हो जाती है, मगर खुदावन के बाहर हर चीज नामुकम्मल रहती है. In Christ Jesus we are completed. I can still see someone standing here. In Christ Jesus we are completed. There is a light. एक light का pillar खड़ा हुआ, light over here. I'm speaking. Pillar of light. All right. So तो वो king of Bollywood या king of kings की मानित बनना चाहता है. और आगे मैंने क्या लिखा है ब्रदर? Whose love and romance never. अगर वो उसकी डायरेक्शन गलत है ना, किंग ऑफ बॉलीवुड है, तो हर किसी का एक पॉइंट है जहाँ पे खत्म हो जाता है, मगर यीशु का मोहब्बत का, रोमांस का और आपको अपनाने का कोई लिमिट नहीं है, कोई खत्म नहीं. तभी उसकी मोहब्बत आपके लिए, आपके मेट की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी. आगे मैंने लिखा है, wanting to have that kind of partner by observing it in Holy Spirit makes a marriage work the best. Hallelujah. Hallelujah. अब मैंने एक डायग्राम बनाई है आपके लिए, गौर से देखें. कुछ समझ आ रही है? यस सर, आई नो. सो ये मैंने डायग्राम बनाई है. आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू सर्कल है और एक ये कौन सा सर्कल है? कलर तो नजर आ रहा है ना? क्या कोई ये भी झूठ बोलेगा कलर नजर आ रहा है ना? और अंदर कौन सा है? रेड है ना? सो जो ये ब्लू सर्कल है ना, ये शो करता है जिस्म को, आपकी बॉडी को. और जो ये येलो सर्कल है ना, आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है? सोल. और ये देखो मैंने एरोस बनाए हुए हैं, ये क्या है? बॉडी. ये क्या है? सोल. और ये जो रेड डेंजर जोन, मेन टारगेट, तो ये क्या है? सो तीन काइंड ऑफ पीपल होते हैं, तीन किस्म के लोग होते हैं. ऑलराइट, जो परसू करते हैं रिलेशनशिप को. पहले होते हैं कौन से वाले? जिस्मानी. वो क्या देखते हैं? हेयर्स, कॉम्प्लेक्शन, हाइट वगैरह वगैरह वगैरह, आगे आप लगा सकते हो. दूसरे किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, सोलिश. सोल, वो क्या देखते हैं? केयर, रोमांस, सॉफ्टनेस, लव. तीसरी किस्म के डेंजर जोन पीपल, द मेन पीपल, रेड एरिया, क्या लिखा है? स्पिरिट. और ऊपर मैंने लिखा है गॉड फीचर्स. चेक करते हैं हाउ मच गॉड फीचर्स आर इन दिस मैन और इन दिस वुमन. किस हद तक खुदा के फीचर्स हैं. और नीचे लिखा है क्राइस्ट लाइक और बिब्लिकल फीचर्स. क्या वो आदमी, क्या वो शख्स जिससे आप शादी करने जा रहे हैं, क्या हो गई या करनी है, क्या उसमें बिब्लिकल क्वालिटीज मिलती हैं? बिकॉज बाइबल कभी एंड नहीं होती. अगर उसमें वो क्वालिटीज हैं, योर मैरिज विल नेवर एंड. आई एम आस्किंग यू, गो एंड सर्च. यस ना, नेक्स्ट. सो ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करने के लिए. Is this crash course helping you out? I can hear silence, only silence. Is this helping you out? Yes, very much. So next time we will do it again. Go bring your partners, your girlfriends or whatever. I will preach to everyone. Because I want to save your relationship and marriage. Because आपके relationship और आपकी marriage यीशु को जला देती है. Amen. So अब ये कुछ गहरी बातें हो रही हैं मैडम जेनिफर. क्या आप तैयार हैं? देखो जेनिफर, मेरी बात सुनो. Because now it's time. Alright? So क्या लिखा है? सब मेरे साथ पढ़े. Marriage is your personal decision. Just like शादी आपका जाती फैसला है, बिल्कुल नजात की तरह. जब आपने यीशु को कबूल करना होता है, बपतिस्मा लेना, तो कोई आपको धक्का नहीं दे सकता पानी के अंदर.
आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है। जब आपने अपनी जिंदगी यीशु को देनी होती है, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता कि भाई दे दो अपनी लाइफ, आपको खुद यीशु से प्यार होता है और आप कहते हैं मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। तो जिस तरह यीशु को जिंदगी दी जाती है, इस तरह आप अपनी जिंदगी किसी दूसरे इंसान को भी देते हो। याद रखना, यीशु को जिंदगी देना यानी नजात के फैसले से दूसरा जो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला है, वो पता है क्या है, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैरिज। क्योंकि पहला सबसे बड़ा जो फैसला है वो होती है आपकी स्पिरिचुअल मैरिज। बदरूहें मेरे अंदर एंटर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शौहर यीशु है। मैं गहरी बात कर रहा हूं, बदरूहें मेरे अंदर एंटर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा शौहर यीशु है। उनको पता है कि अगर मैं इनको टच करूंगी या इसके अंदर आऊंगी तो मेरा शौहर उसके पीछे आएगा। Who is that? Jesus. मेरा उसके साथ शादी हुई है यीशु के साथ, जिसको आप कहते हो ना अहद, खून का अहद। इसके सिंपल जो मायने है ना वो है शादी। आई एम मैरिड टू द लॉर्ड जीसस। दूसरा जो सबसे बड़ा फैसला होता है वो भी शादी होती है, मगर वो जिस्मानी शादी होती है, यानी जमीन पर रहते हुए किसके साथ आप शादी कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका पार्टनर में बदरूए हैं तो फिर वो आपके अंदर से रूल क्रॉस निकाल सकता है, फिर जंग छिड़ जाती है। जिसके अंदर ज्यादा पावर है वो जीतता है। And I can surely say I have more. Hallelujah. Because Jesus is more powerful. Hallelujah! Hallelujah! So, अब देखें, your parents can make it for you. आपके वालिदैन शादी का फैसला आपके लिए नहीं कर सकते। सजेस्ट कर सकते, रेफर कर सकते, बता सकते हैं बेटा ये अच्छी है या अच्छा है, आपके आगे चीजें रख सकते हैं, but they cannot make it for you. बता सकते हैं ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है, और कभी कभी रोटी को चोची बोल देती है, ये भी चलेगा बेटा, कबूल कर लो, या लड़का बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम है, खाना पकाना भी आता है, सैलरी भी अच्छी है, वो अलग बात है, थोड़ा सा थत्था है, मगर कोई बात नहीं बेटा, चलेगा चलेगा। Your parents can offer you the relationships. Your parents can offer you, ठीक है ना, but they cannot decide for you. आगे क्या लिखा है? Your friends can make it for you. आपके पेरेंट्स आपका डिसीजन नहीं ले सकते। आपके वीडियो बिल्कुल राइट। आपके पेरेंट्स आपका डिसीजन नहीं ले सकते शादी के लिए। आपके दोस्त आपका डिसीजन ना कोई और आपके लिए ले सकता है, और यहां तक कि खुदा भी आपकी शादी का डिसीजन नहीं ले सकता। गॉड कैन टेल यू कि इस बंदे को मैंने तेरे लिए रखा है, यू गो इन मैरिज। जैसे मैंने इनको बताया था कि सुजैन तेरी वाइफ होगी, और उसकी गर्लफ्रेंड थी एक मिचल। आप सुने उसका सरमन, आई स्टिल रिमेंबर है, उस सरमन का नाम है पेइंग द प्राइस। उसके अंदर उसने बताया था उसकी गर्लफ्रेंड थी मिशेल, और बेनिन को खुदावन ने बोला था मिशेल को छोड़ दे, मैं तुझे इससे बेहतर अच्छी चीज दूंगा। और कहता जब मैंने मिशेल को छोड़ा तो खुदावन ने मुझे मसा दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और उसके बाद मसे मिलने के बाद फिर खुदावन ने सुजैन उसको दिखाई और बोला कि ये तेरी बीवी होगी, और फिर उसने साइन बाप वगैरह वगैरह, ही गॉट मैरिड। इसी तरह खुदा बता सकता है कि ये तेरी बीवी होगी या तेरा शौहर होगा, बट इन दी एंड फैसला किसको करना है? यू। ठीक है, तो इन दी एंड हनान चलेगा, यू आर द वन विद योर पर्सनल विल टू से आखिर में आपकी जो है ना जाती मर्जी है कि आप उसको बोलो कबूल है और कबूल है। ठीक है, और either he be good or bad, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, godly या wicked, शैतान हो चाहे बहुत खुदा परस्त हो, बट आपकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये डिसीजन है कि आपको you have to bear the weight of responsibility and any challenges that will come along the way। अब ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी चैलेंजेस आएंगे, तकलीफें आएंगी, खुशी आएगी, गमी होगी, आपने फैसला लिया है, अब आपको वजन बर्दाश्त करना है। अच्छा, let's move on। Therefore you have the guts, you must have the guts and the heart to say Yes. and not just ifs and buts। ifs and buts क्या है? अगर या मगर। तो आगे चले ना, अब ये अंडरस्टैंड करना है, ये ifs and buts क्या है ना, हम चलेंगे, आप एंजॉय करोगे। अंडरस्टैंड करना है अगर या मगर, अंडरस्टैंडिंग ifs and buts। तो वो ये है कि if she be a good wife I'll get along, अगर वो अच्छी बीवी साबित होगी तो मैं इसके साथ चलूंगा ना। भैया इंज नहीं होता, दीजिए गल है, if she, अगर वो मेरी अच्छी बीवी साबित होगी तो मैं इसके साथ चलूंगा। No, you gotta learn to cope and develop wisdom to live with her। अब शादी हो गई है, you have said yes,
अब आपकी जिम्मेदारी है, बुक्स पढ़ो, दुआ करो, खुदा से हिकमत मांगो, चाहे लीडर्स के पास जाओ और हिकमत को पैदा करो कि उसके साथ कैसे चलना और कैसे रहना। सेम गोज फॉर हस्बैंड कैसे। ऑलराइट, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच अदर वेल बिफोर यू गेट मैरिड, एंड आई नेवर मीन गेट इन एनी सिन। अब ये नहीं कि शादी से पहले आप जो हैं आप इतना इंगेज हो जाएं कि आप गुनाहों में पड़ जाएं, बस इतना अंडरस्टैंड कर लें और वो कॉस्ट, वो कीमत देख लें कि आप रह सकेंगे। आगे मैंने दूसरी चीज़ लिखी है, अब ये जो चीज़ है ना, ये मेरा पर्सनल फैसला है, वो डिसीजन, वो है फिलॉसफी है, इट्स नॉट कि आपने ये करना ही करना। वो ये है कि मेरा ये ओपिनियन है, ना कि रिजिड कमांड है, कि डोंट गो फॉर मैरिज विद द पर्सन यू हैवंट नोन फॉर एटलीस्ट 6 months और अ ईयर। ये जरूरी नहीं है आप करो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी पब्लिक डीलिंग ज्यादा है, आई हैव काउंसल पीपल, I have interacted with people a lot because of my position in the Lord। तो मैंने ये देखा है कि आप कभी भी शादी नहीं करो जब तक एटलीस्ट आपने 6 महीने या साल उस बंदे को स्टडी नहीं किया। जरूरी नहीं है कि आप ये करो ही करो, और आपको करना है, बट मशवरा है कि अगर पॉसिबल हो एटलीस्ट स्टडी देम फ्रॉम 6 months। मैं कह रहा हूँ 6 महीने आप उस पर्सन को स्टडी कर लो, आपको उसकी मेजर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब पता चल जाएंगी, और आप तोल सकते हो कि आपको क्या करना है आगे, क्या आप उसके साथ चल भी पाओगे क्या नहीं। और अगर साल, तो फिर इंडिया हम नहीं बोलोगे, जस्ट जोकिंग। तो जस्ट जोकिंग, ऐसा नहीं है, बट यू कैन नो इट कि वो जो है 6 महीने तक आप किसी के साथ रहो, आपको पता चल जाएगा कि वो जो खातून है वो जूस पीती है, खून पीती है, यू कैन नो दैट। और जो वो शौहर है या होने वाला शौहर है, वो क्या क्या कर सकता है। वो भी जूस पीता है, खून पीता है। वो अब बहन ने बोला तो वो ब्रेड खाता है या गोश्त खाता है। कितनी लड़कियों के साथ होता है। एनीथिंग एल्स, बट यू कैन इवेल्युएट इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। आगे मैंने अभी रेड से लिखा, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। स्टडी देम, टेस्ट देम, आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर देयर लाइफस्टाइल, डिस्कवर देयर इंटरेस्ट, इवेल्युएट देयर कैरेक्टर, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पॉजिटिव हैं और क्या नेगेटिव हैं, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं है। एंड इट नीड्स टू बी डेवलप्ड, एंड अबव ऑल प्रे फॉर इट। आप उस 6 महीने साल अगर उस शख्स के साथ शादी में नहीं ना, रिलेशनशिप में पहले जस्ट एज फ्रेंड्स, जस्ट एज अ पर्सन दैट यू नो, आप देखिए उसमें क्या है, क्या नहीं है, क्या डेवलप होना, सब चीजें स्टडी करें और इवैल्यूएट करें। आपकी जिंदगी कीमती है। डोंट लेट इट बी डिस्ट्रॉयड एंड वेस्टेड बिकॉज ऑफ समवन। शादी से पहले आप स्टडी करें, आप इवैल्यूएट करें, ना सिर्फ उसकी, आप अपनी भी करें कि क्या आप इतने हैं काबिल कि आप उसको संभाल सकेंगे और आप उसके साथ रह सकेंगे। हमेशा दूसरों में परफेक्शन नहीं फाइंड करें, आप खुद की गिरबान में भी झांके, आप कितने हैं। कैन यू बी अराउंड हर, कि क्या आप ठीक हो, आप खुद सही हो। आपको बात करने की तमीज नहीं, आप उसके साथ कैसे बात करो अगर आप उसको कह रहे हो कि वो टाइम से नहीं उठती। लुक एट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन इवैल्यूएट। सो इट वर्क्स बोथ वे, दोनों तालों से, दोनों हाथों से तालियों से। एंड आगे क्या लिखा है, बाय दिस यू नो मच ऑफ हिम और हर। आप इससे जान लोगे, सलमान इज एंजॉयिंग, आई एम टेलिंग यू, इससे आप जान लोगे सलमान, दैट कैन यू, इससे आप उसको जान लोगे सलमान। बाय दिस यू नो मच ऑफ हर एंड कैन स्टिल समवट प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। और इससे आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो खून पीती है तो फिर आपको पता चल जाएगा। फिर स्ट्रॉ ग्लास में नहीं, आपकी नसों में लगा होगा। Just joking, okay? So, and अगर from man side, तो अगर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव है, तो फिर रोज हौसले पस्त हो रहे होंगे आपके। So, अब ये लिखा है कि बट डू ऑल दिस विदाउट, जो मैंने आपको बता दिया, रिलेशनशिप में आने से पहले इवैल्यूएट करो। इससे आपकी मदद होगी, इससे आपका दिल नहीं टूटेगा, इससे आपकी स्पिरिट क्रश नहीं होगी, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यू विल लर्न। सो इन द एंड क्या लिखा है, बट इन द एंड एक्सेप्शनल इज, एक्सेप्शनल का मतलब होता है, हो सकता है वो परफेक्ट नजर आता हो, 6 महीने, साल के 5 साल तक बहुत अच्छी चीजें रहती हो, बट जब शादी हो उसके बाद तनाज़े शुरू हो जाए,
या हो सकता है कि उसमें ये कुछ भी ना हो, वो ख्याल नहीं करता, केयर नहीं करता, बात नहीं सही करता, मगर शादी के बाद सुधर जाए। We never know. So marriage is unexceptional. Sorry, except मतलब आप unpredictable. आप predict नहीं कर सकते, but still you can pray for it and you can do your best. ठीक है, preparation जरूरी है. So and there is no perfect decision in choosing a partner. Struggle and flaws always remain. So कोई भी perfect फैसला नहीं होता एक मेट को चुनने के लिए हमेशा फ्लॉ मतलब कमियां कमजोरियां रहती हैं और जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेट्स मूव ऑन। कितने लोगों को समझ आ रही है? आमीन। ये बात पतरस ने कॉम्प्लिकेशंस हैं, यही बात ही इज माय पीटर। मैं इसको शुरू से पतरस बोलता हूँ। आई कॉल हिम द पीटर ऑफ माय स्क्वाड। पतरस ने यही बात खुदावंद यीशु से कही थी कि खुदावंद यीशु अगर यही माजरा है और इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इससे तो अच्छा है कि इंसान शादी ही ना करे। तो यीशु ने 3 चीजें उसके आगे रखी। बोला कि कुछ ख्वाजे वो हैं यू नो जो पैदाइशी तौर पर पैदा हुए, यानी वो शादी नहीं कर सकते। कुछ ख्वाजे वो हैं जिनको दुनिया ने बना दिया, और कुछ ख्वाजे वो हैं जो खुदा की बादशाही के लिए बन गए, यानी वो कि अपनी मैरिज लाइफ कैंसिल कर दी और बोला मैं खुदा उनके लिए। डैनियल एंड पौलुस, बहुत सारे और यू नो। तो क्यों सिस्टर्स हो, क्यों? क्योंकि मैरिज लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि फिर पतरस ने भी ये बात बोली थी, तो यीशु ने बोला ये बात सच है। फिर इन दी एंड यीशु ने कुछ बात बोली इसके बाद 3 कंडीशंस के बाद, मगर सब ये बात कबूल नहीं कर सकते। तभी तो आप लोग यहाँ पे आए, आप कबूल नहीं कर सकते, तो आप ये टीचिंग ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मैंने क्या लिखा है? बट गोइंग इन अ कवेनेंट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ appearance or someone has referred, so it might turn out very good or even extremely. Situation is different for all, I understand, but I got to teach what I got to teach. So किसी के साथ रिश्ता करना, शादी में चले जाना, ऐद में चले जाना किसी के रेफरेंस की वजह से कि भाई उसने बताया था मुंडा बड़ा अच्छा है, बड़ा रूहानी है, बड़ा गीत गाता है, नच नच के प्रस्तुत करता है, रेफरेंस तोड़ देता है। बाद से पता चले हड्डियां तोड़ दिया है, तो हमें नहीं पता। अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, जैसे मैंने पहले तो पहला शर्मांदी है, तो फिर गुर्रांदी है, तो फिर डरांदी है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, या बिल्कुल ऑपोजिट, पहले बिल्कुल ठीक ना हो, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाए, अनएक्सेप्शनल। सो और किसी के रेफरेंस की वजह से कि भाई उससे कर लो, और किसी जस्ट ऑन अपीयरेंस आप नहीं करें, उससे पहले जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वेट, रोजे में जाएं, दुआ में जाएं, उसके स्टडी करें, इन्वेस्टिगेट करें, एंड देन से यस, बिकॉज वंस यू से यस एवरीथिंग चेंजेस। हाँ, फिर दोबारा नो नहीं हो सकता, एवरीथिंग चेंजेस, देन यू हैव टू लिव विद योर डिसीजन, यस और नो। हमारे पास बस खत्म हो रहा है। अब 7 फिलोसॉफिकल पॉइंट, और ये जो चीजें हैं ये आपकी मैरिज लाइफ को या करनी है, अपने फायर है मैरिज के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग कर देगी। यू रेडी? तो क्या लिखा है? एसपीके 7 फिलोसॉफिकल पॉइंट्स। सो पहला पॉइंट है नॉट अ परफेक्ट पार्टनर बट अ कंपैटिबल पार्टनर। आप परफेक्ट पार्टनर की तलाश नहीं करते, बल्कि आप कंपैटिबल पार्टनर की, कंपैटिबल होते हैं जो आपके साथ चल सकता है। कामिल सिर्फ यीशु है, मगर आपको कंपैटिबल यानी कौन आपके साथ मिक्स हो सकता है, कौन आपके साथ ब्लेंड कर सकता है। अगर आप खुदा को मानने वाले और खुदा से प्यार करने वाले हो, और आपका पार्टनर को खुदा से कोई सरोकार नहीं है, एंड ही लव्स टू ड्रिंक या ही लव्स टू या दुनिया के कामों में है, या आपकी जो पार्टनर है, जो फीमेल की बात की जाए, वो जो है शी लव्स कि वो यू नो नो शॉपिंग इज नॉट अ बैड थिंग, बट शी लव्स कि वो गाने गाए, यू नो। याद रखें, खुदा के कलाम में लिखा है नाच रंग वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अगर आप नाचते हैं फिल्मी गानों पर और आपको बहुत शौक है नाचने का, मैं डिक्लेयर करने आया हूँ एज ऑफ गॉड्स मैन, आप खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, भूल जाएंगे। अगर आपको बॉलीवुड पसंद है, हॉलीवुड पसंद है, फॉरगेट इट, आपके लिए दरवाजे बंद हैं। गॉड डज नॉट लाइक हॉलीवुड, ही लव्स होली। I am telling you the word of God. You like me or not, I don't care. So नाचने वाले
गाने सुनने वाली औरतें, ठीक है ना, दूसरों के घर तबाह करने वाली, गलत कामों में मुलविस होने वाली, स्टडी देम फर्स्ट, दे विल नॉट एंटर द गॉड्स किंगडम। और अगर उनके साथ आप शादी करोगे जो वर्ल्डली चीजों की शौकीन है, और वो आपके साथ कभी नहीं चल सकेंगी, आपके कॉन्फ्लिक्ट ही होते रहेंगे। मुबारक है वो पार्टनर जो आपको खुदा के करीब लेके जाता है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी आपको मिल जाएगी। क्या फायदा आपका खूबसूरत पार्टनर हो और आपके साथ आपको बड़ा पसंद है, उसकी वजह से आप जहन्नुम में चले जाओ, सारी उम्र तड़पते रहो, कभी कोई एंड ही ना, और कीड़े खाएं आपको वहां पे। ब्लेस्ड इज दैट पार्टनर जो आपको खुदा की बादशाही में ले जाए। एंड आई प्रे यू विल हैव सच अ पार्टनर्स इन जीसस नेम। ऑलराइट, सो पहला है नॉट अ परफेक्ट पार्टनर, बट अ compatible person. See bro, and the next is you don't look for perfect person, that's Jesus alone, but a compatible person. जो आपके साथ चल सकता है। I'm not expecting perfection but progression. मैं अपने पार्टनर से परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो सही बोले, सही उठे, हर चीज उसमें परफेक्ट हो, बल्कि प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप करना और आगे चलना। सो मैं ये आगे मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है कि वक्त के साथ साथ भला ही स्लो, बट मेरा पार्टनर इंप्रूव करेगा मुझे अंडरस्टैंड करने में, मेरी जिम्मेदारी निभाने में, ऑलराइट, मेरे से बात कैसे करनी है, मेरे को ट्रीट कैसे करना है। आई एम नॉट सेइंग परफेक्शन, उसको सब कुछ आता होगा, बट ही और शी विल इंप्रूव एंड इट वर्क दोनों के लिए। यानी कि खवातीन समझे कि भाई मेरे शोहरी को सिर्फ ये होना चाहिए, आप खुद भी तो देखें, आप जो शोहर पे जुल्म ढाती हैं वो भी तो चेक करें आप, या सिर्फ शोहर बोले कि नहीं ये मेरी बीवी के लिए। आप खुद देखें, आप जो अपनी मिसेस के लिए जो आप सारी डिफिकल्टीज और पेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू नो, फिर वर्क बोथ वे कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए इम्प्रूव करेगा बोथ, ठीक है ना। और आगे का, अगर हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और शादी का वेट करेंगे तो बहुत देर होगी तब तक। देर नहीं तो कब करेंगे तो कब करेंगे? आप इधर देखें ना सलमान भाई, लुक टू जीसस, खुदा का कलाम। तो अब भी से अगर क्वालिटीज डेवलप नहीं करेंगे तो आप कब करेंगे? पहली बात, मैं होली स्पिरिट इज सेइंग समथिंग टू मी अगेन एंड अगेन, काफी देर से जब मैं कलाम शुरू हुआ, होली स्पिरिट इज सेइंग टू मी, अगर आपका पार्टनर खुदा से बाहर है तो पहली बात वो आपका पार्टनर नहीं है, फॉरगेट इट। दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग कंटीन्यूअसली, बार-बार, आई डू नॉट नो व्हाई, मुझे बार-बार सुना जा रहा है। अगर आपका पार्टनर यीशु से बाहर है और यीशु को नहीं मानता, वो आपका पार्टनर नहीं है, ये खुदा की मर्जी है, फॉरगेट इट, छोड़ देना चाहिए। नहीं होते तो निभानी है। आई एम टेलिंग यू, कलाम में ये भी लिखा है कि अगर हो जाए एक ईमानदार की वजह से दूसरा जो है वो सेव्ड हो जाएगा। बी सीरियस, लिसन टू मी, कलाम में ये भी लिखा है कि एक ईमानदार की वजह से, अगर आप खुद ईमानदार हैं तो आपका जो दूसरा गैर ईमानदार है वो सेव्ड हो जाएगा। तू बच तो तेरा घर ना बचाएगा। एग्जैक्टली, बट इफ यू आर नॉट मैरिड, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, सो इफ योर पार्टनर डज नॉट लव जीसस, जो होने वाला है, एंड वो यीशु में नहीं है, ठीक है, और यीशु में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो दुआ करता है, चर्च जाता है, कलाम पढ़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो नो नो, यीशु में होने का मतलब है क्या उसको वाकई में खुदा के तजर्बात हैं, क्या वो गहरे तौर पर खुदा का करता है। अगर वो नहीं है, forget it. The Holy Spirit is saying that you forget that and wait on God, वो भेजेगा आपके लिए जो आपके लिए बेस्ट होगा, यीशु जैसा होगा। ऑलराइट, सो लिखा है अभी से प्रैक्टिस करें वो क्वालिटीज के आपकी वजह से आपके पार्टनर को मुश्किलात ना हो, बट आप, या इंग्लिश में मैंने लिखा है that you are a blessing for your spouse। अभी से वो क्वालिटी, मैंने ये नहीं लिखा कि आपका स्पाउस आपके लिए ब्लेसिंग हो, गॉड ना सुनेगा, हमेशा you 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 and the four fingers are saying you। आप प्रैक्टिस करें कि आपकी वजह से आपका खावंद या आपकी बेगम, ठीक है ना, को मुश्किलात का सामना ना हो। आपके जो खावंद शरीफ है, आपकी जो बेगम मुबारक है, वो आपकी वजह से ब्लेस्ड हो, यू नो, कि आपको जो है, जब आपकी मिसेज आए, ठीक है, तो आपको ट्रीट एंड ऑल ऑफ दैट करना, तो सो यू डेवलप दोस क्वालिटीज, ठीक है, यू स्टडी दोस क्वालिटीज, बुक्स पढ़ें, ठीक है ना, मैरिज बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसी है, यू स्टडी इट एंड यू डेवलप दोस थिंग्स ताकि आप अपने खावंद के लिए ब्लेसिंग हो और बोझ ना हो। अभी आपने कहा था कि जो हस्बैंड खुदावंद में नहीं है, यीशु में नहीं है, उसके अंदर बदलू है,
मैंने ये नहीं कहा उसमें बदलू हैं। नहीं बोला था I did not say कि उसमें बदलू हैं। नहीं, I never said. बीच में आपने कहा था कि फिर वो मैंने कहा था कि if I'm married, नहीं है वो फिर बदलू है उसके ऊपर। if मैंने कहा था अगर आपकी शादी यीशु से नहीं हुई तो then spirits can come in. अगर खुदा जीसस जो है अपनी And this- वफादारी उठा दे तब वो उठा देते हैं हाँ यही और अगर इंसान गुनाह में भी है, and I'm telling you, अगर इंसान गुनाह में भी है और यीशु उसके साथ वफादार और मेहरबान है, मैं तब भी बता रहा हूँ वो दुनिया आपको टच नहीं कर सकती, वो जो मर्जी करे। हाँ, यही बात मैं समझी। इसको कहते हैं खुदा का फजल जो बयान से बाहर है। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज डेविड को दूसरे मुल्क और अबदुल्ले नहीं मार पाई जबकि वो गुनाह में था until he repented. Okay, let's move on. So वो क्वालिटीज डेवलप करें ताकि आपके पार्टनर की आपकी वजह से सेव उसको हेल्प हो सके, सेव हो सके और आप उसके लिए ब्लेसिंग हो ना कि बर्डन हो। आगे गौर से सुने। I am not expecting any partition but impartations. समझे बात को? I am not expecting any partition but impartation. जो मुझ में नहीं, you give me, जो आप में नहीं, मैं आपको दूंगा। पार्टीशन का पार्टीशन का मतलब तो जुदाई। तो बस ये नहीं है तो बस अब मैं जुदा हो रहा हूँ तुझसे। Impartation मतलब I'm gonna give you that. अगर आपको खाना बनाना नहीं आता, so I won't reject you, मैं हेल्प करूंगा आपकी, so that you, मैं सिखाऊंगा। अगर I have a problem with your fat, मुझे अगर आपके वजन से मसला है, आपका you have a lot of obesity, शायद आपका वजन ज़्यादा है, no problem, I will help you, मैं आपके साथ जाऊंगा रनिंग पे, मैं आपको जिम लेके जाऊंगा, I will pay you the fees of gym, go get yourself in shape, but no, I have no problem with that, ठीक है? या फीमेल है अगर हस्बैंड के लिए कि अगर घर के खर्चे मैनेज नहीं हो रहे और वो नहीं हो रहे, I'm gonna work with you, ठीक है? So on, इस तरह कर सकते हैं। तो आप पार्टीशन नहीं करते, आप क्या करते हो? इम्पार्टेशन। और अब दिस इज द पॉइंट आई वांट यू यंगस्टर्स टू लिसन। अब जो शादीशुदा हैं वो तो खैर हो गए हैं, बट अब जिनकी नहीं हुई अभी तो उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप ये गौर से ये पॉइंट सुनें और सारे नौजवानों की आंखें पूरी खुल गई। अब ये पूरी बात भी मैं बताऊंगा। ओके, नाउ लिसन, आई हैव लर्नड रिलेशनशिप doesn't work with love. बात करता हूं, रिलेशनशिप मोहब्बत से नहीं चलते। मुझे बहुत प्यार हो गया उससे तो मैं शादी करने लगा हूं, प्यार हो गया, बादा चिनकार हो गया, मुझे बहुत मोहब्बत हो गई, आई एम इन लव विद हर, या आई हैव फॉलन इन लव, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। आम के दरख्त तक तो आज जाता नहीं है, सितारे तोड़ने की बातें होती हैं। Come to reality. Come to reality, my brother. So I have learned, Salman, relationship doesn't work with love. मोहब्बत से काम नहीं करते। अब मेरी आगे से बात गौर से सुनिए। It works when you first love wisdom and then wisdom teaches you how to love that person. मोहब्बत से रिश्ते नहीं चलते, ना काम करते हैं, बल्कि इससे चलते हैं जब आप हिकमत को पहली मोहब्बत करते हो, that you have loved wisdom, आपने मोहब्बत की हिकमत से, फिर हिकमत आपको सिखाती है कि बेटा मोहब्बत करते कैसे। क्योंकि अगर आपने खुद से मोहब्बत की तो चूंकि इसने मेरे से मोहब्बत में, आई वोंट मेंशन द नेम बट यू विल अंडरस्टैंड, मैं नाम भी नहीं ले रहा, सो यू विल कम ऑन द कैमरा, बट देयर वाज समवन यू नो जिसने मोहब्बत की थी, तो जब मोहब्बत में नाकामी मिली तो वो उस शख्स को गालियां दे रहा था एंड वाज कर्सिंग दैट। यू कैन अंडरस्टैंड किसकी बात कर रहा हूँ। इसको मोहब्बत नहीं कहते। कि अगर मोहब्बत में कामयाबी नहीं हुई तो आप उस शख्स को लानत दोगे और उसका बुरा चाहोगे, या उसको चाहोगे कि वो बर्बाद हो या कुछ भी कहोगे। जब खुदावंद को इसराइल ने वो रिजल्ट्स नहीं दिया तो खुदावंद ने कभी भी इसराइल पर लानत नहीं की, बल्कि उसको फजल दिया कि वो इम्प्रूव करे। चाहे इसराइल ने जब वो बलाम को बुलाया था कि वो शराब दे, तो उसने बोला नहीं, मैं कर्ज नहीं दूंगा। क्या? हाँ, बलाम की बात है। So the thing is that, और खुदा जब भी इसराइल ने गुनाह किया, खुदा ने लानत कभी नहीं की इसराइल में। सजा जरूर दी मगर लानत नहीं की। और अगर सम वर्ड कहीं पे की भी हो,
मतलब इन सेंस में इस तरह मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वो तबाह हुए, ये भी एक टेक्निकली तौर पे कर्स होता है, बट फिर भी उनको रिस्टोर किया, रिस्टोर किया। तो जो ये लोग मोहब्बतों को दावा करते हैं और बाद में फिर लानत मलामत और तबाही की बातें करते हैं, दैट इज नॉट लव। ये लव दुनिया की लव है जो कि खत्म हो जाती है, लानत पे खत्म होती है। बट इसलिए मैंने लिखा कि रिश्ते मोहब्बत से नहीं चलते बल्कि इससे चलते कि अगर आप हिकमत से मोहब्बत करते हो, हिकमत खुदा की, तो फिर वो हिकमत आपको सिखाती है कि बेटा मोहब्बत कैसे की जाती है और मोहब्बत सूली पे चढ़ के की जाती है। आमीन। ना सिर्फ यीशु आपके लिए सूली पे चढ़ा बल्कि आप भी अपने पार्टनर के लिए सूली पे चढ़ते हो कि इसकी बुरी आदतें मैं बर्दाश्त करूंगा और इसकी अच्छी आदतों में इसको मैं प्रेस करूंगा। दैट्स हाउ लव इज। ये नहीं कि सिर्फ अच्छी आदतों में उसको प्रेस कर, जो उसकी बुरी आदतें कि ना 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 उसकी बेइज्जती कर दी, उसको ये कर दिया, मैं बर्दाश्त करूंगा और फिर भी तुझसे प्यार करूंगी, तुझे माफ करूंगी और तेरे साथ चलती रहूंगी और तेरी भलाई चाहूंगी, क्योंकि मेरे खुदावन ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया, क्योंकि मुझ में भी बहुत सारी बातें और वो चीजें हैं जिससे खुदावन को नफरत है, फिर भी वो मुझे माफ करता है और मेरे साथ चलता है और मुझे फजल देता रहता है। मैं भी अपने पार्टनर के लिए ऐसी ही करूंगी या करूंगा। तो बॉटम लाइन पे जीसस ही है। सो इन शॉर्ट, हाउ थिंग्स वर्क, द मैकेनिक्स ऑफ रिलेशनशिप, इट्स विजडम। लेट्स मूव ऑन। I'm telling you, this will save your life. Last and final philosophy. so मैं चाहता हूँ मेरे साथ पढ़ें आप. This is very awesome. Marriage is मैंने बोला मेरे साथ पढ़ें. Just wait, very fast. ज़्यादा फजल मिल गया. बोले मेरे साथ. Marriage is not marriage is not a good idea, but marriage is God's idea. So marriage good idea नहीं है, marriage God's idea है. Hallelujah! Clap for Jesus. So marriage is not a good idea, marriage अच्छा idea नहीं है, marriage खुदा का idea है. तब आपको अच्छा लगे ना लगे, that's God's idea. Let's move on. Hallelujah वासुदेव. तो हमारे पास कुछ स्लाइड रह गई हैं. अब यहाँ से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है. कितनी मुझे मेहनत करनी पड़ी है आप लोगों को समझाने में, बुनियाद डालने में कि शादी होती है. इतना तो मैंने कोई मस्से वाले क्रैश कोर्स से नहीं किया. बट जब बुनियाद पक्की हो जाए तो फिर कभी भी घर टूटते नहीं और गिरते नहीं. ऑलराइट, या चट्टान पे बने. सो क्रैश कोर्स बिगन. और क्या लिखा मैंने आगे? फिर से कि मैं आज आपके ब्रेन वॉश कर रहा हूँ खुदा के कलाम से और न्यू फिलॉसफीज दे रहा हूँ, क्योंकि जो लवर्स की फिलॉसफी है उसको खत्म कर कर मैं जीसस की फिलॉसफी. सो ये क्या पिक्चर शो कर रही है सलमान? हेल्प कैसे बचा रहा है ताकि वो गिरेगा तो मरेगा. तो वो लड़की है, मेरे सलमान भाई. ओके, सो ये हेल्प कर रहा है कि So Lord didn't invented ओके. lovers. सो आप इस पे कुछ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? हेल्पर नॉट लवर नहीं कर सकते. मतलब खुदा ने जो है हेल्पर बनाया था, लवर नहीं बनाया. बाइबल में लिखा कि जब हवा को बनाया था तो उसने मददगार बनाया. अकेलापन उसका अच्छा नहीं, तो जैसे बर्ड्स के साथ आप लोग सारे स्कॉलर्स हैं, मैं आप लोगों को क्या करूं. लेट्स मूव ऑन. जस्ट जोकिंग. आनंद भाई मूव करें. अब गौर से सुनिएगा. दिस इज द रेवलेशन जो लोग समझते नहीं. अगर यंग लोग ये बात समझ जाएं, किंगडम मैरिजेस की बात कर रहा हूं, दुनिया की मैरिजेस में क्या है सीधी सी बात है, मुझे नहीं पता. मैं खुदावन की बादशाही से और आपको वही चीज बताऊंगा जो मैंने देखी है बादशाही. और वो ये है, in the garden of Eden the Lord never made a lover for Adam. In the garden of Eden the Lord never made a lover for Adam. He made a helper for Adam. मददगार बनाया था, आशिक नहीं बनाया था, या महबूब, whatever. तो क्या लिखा है? You know why? खुदावन ने क्यों गार्डन ऑफ ईडन में उसका लवर नहीं बनाया था बल्कि मददगार बनाया था? बिकॉज इन द गार्डन ऑफ ईडन द लॉर्ड वाज हिज लवर. हालेलुया. बाग अदन में खुदावन ने उसका आशिक इसलिए नहीं बनाया था बल्कि मददगार, क्योंकि अदन में खुदावन खुदा खुद आदम का आशिक था. And he used to come to meet him. You getting me?
सो अब अगर आप पढ़ें जेनेसिस 2:18 है, पैदाइश 2:18 इंग्लिश में लिखा है, नाउ द लॉर्ड गॉड सेड इट इज नॉट गुड, एम्प्लीफाइड वर्जन है, यानी बेनिफिशियल, फायदेमंद नहीं है फॉर द मैन टू बी अलोन, कि वो अकेला रहे, ठीक है ना। आई विल मेक हिम अ हेल्पर, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, वन हु बैलेंसेस हिम अ काउंटर पार्ट, यानी जो उसको बैलेंस करता है, यानी अगर आप एक तरफ वजन ज्यादा रखो तो दूसरा उठ जाता है, यानी मैं दूसरी तरफ वजन रखूंगा ताकि इनका बैलेंस रहे, ठीक है। सो लिखे आखिर में क्या लिखा, सूटेबल एंड कॉम्प्लीमेंटरी फॉर हिम, और मैंने आपको शुरू में बताया नॉट परफेक्ट पार्टनर बट कंपैटिबल पार्टनर, तो क्या लिखा है, सूटेबल वन, यहाँ पे भी परफेक्ट नहीं लिखा। ओके लेट्स मूव ऑन, ओके आदम में सब चीजें परफेक्ट थी, ठीक है। अब गॉड्स पर्सपेक्टिव ऑफ मेट, खुदा का नजरिया क्या है मेट का, बस खत्म हो रहे हैं, हौसला रखें। आप 30 दिन में एक दिन आते हैं, मैंने कहा है आपको वर्जिश करनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग थक गए हैं, so I got news for you, मैं फिर भी प्रीच करता जाऊंगा। So God's perspective of mate, in other words your mate, life mate, दूसरे लफ्जों में सिस्टर जेनिफर, in other words your life mate, आपका जो जिंदगी का साथी है, from God's perspective must be a person of help and not primarily of love. किसी को समझ आई कोई बात, किसको आई है? Yes, Apostle Anand, प्लीज। खुदा के नजरिए से आपका जीवन साथी आपका मददगार होना चाहिए, ना कि लवर होना चाहिए, सिंपल। पहले आपका मददगार होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, he or she ought to be your helper first, मर्द हो रहा तो वो आपका पहला क्या हो, मदद। अब मैं चाहता हूँ नानी जरा जोर से पढ़ो तीसरी वर्स, तीसरी लाइन, The one that can labor with you in the garden of your life, not the one who will lay down like a luxury bed of your life. जो आपके साथ मजदूरी कर सके, औरत हो चाहे मर्द हो। इट्स नॉट अ सिंगल और सोलो गेम, एक लगा है तो दूसरा सो रहा है, दूसरा लगा तो पहला सो रहा है। तो जब खुदावन ने मददगार बनाया था तो आदम और हवा दोनों मिलकर अदन की रखवाली कर रहे थे, वो काम कर रहे थे। इट वॉज नेवर कि आदम कर रहा था, हवा नहीं, हवा भी कर रही थी। हवा वहाँ पे वहाँ पे कोई खूबसूरत सा पत्तों का बेड नहीं था, और साथ में वाटरमेलन एज अ पिलो नहीं पड़े हुए थे, और वहाँ पे जो मैडम हवा है वहाँ पे आराम से सुकून फरमा रही हूँ, और साथ में जो है आलू बुखारा खा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं, वहाँ आलू बुखारा ज़्यादा अच्छा। So it wasn't like that। और आदम जो है वहाँ पे मजदूरी कर रहा है, और all sort of hard work कर रहा है। They were both working। वो उसके साथ हेल्पर दी गई थी, ना कि लवर दी गई थी, ठीक है ना। सो ये जो कॉन्सेप्ट है फीमेल्स का हो या मेल्स का हो कि एक पार्टनर करेगा दूसरा नहीं करेगा, दैट्स रॉन्ग। यू बोथ गोना वर्क फॉर द लाइफ, द गार्डन ऑफ लाइफ। बट खुदा ने ज्यादा जिम्मेदारी किसको दी थी, आदम को। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आदम के हेड पे थी। इन अदर वर्ड्स कि आपका बर्डन डिवाइडेड था। आदम को जो रहा वो लाइक इन प्रेजेंट टाइम बाहर का लिए देखना है, एंड he has to take care of the household things, so burden was divided, तभी तो बैलेंस किया था खुदा ने। so अब मैंने इधर लिखा है, अब गौर से सुने, अब आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैंने बोला lover, not lover but helper first, then that helper becomes your lover। ठीक है, क्यों? जब वो आपका हेल्पर आपके साथ मजदूरी करता है, काश्तकारी करता है, आपकी हेल्प कराता है, जब आप गिरते हो तो आपको वापस उठा देता है, जब आप टूटते हो तो आपको इनकरेज करता है और वापस आपके टुकड़े पीसेस को लेकर आपको जोड़ देता है, जब वो आपकी इतनी मदद करता है तो क्या होता है, then that helper becomes your lover because there is no better lover than your helper। Am I talking to someone? तो फिर वो जो आपका हेल्पर है, जब वो आपकी इतनी मदद कर रहा है, आपको अपने हेल्पर से लव हो जाता है, और आप ये पाते हैं और आपको पता चलता है कि आपके लिए आपके हेल्पर से बेटर कोई लवर नहीं है। क्या फायदा आपका लवर और आपकी जिंदगी के लिए फ्रूटफुल और कामयाबी साबित ना हो रहा और आपकी जिंदगी और तबाह हो जाए। मुबारक है वो आपका मददगार या वो आपका पार्टनर जो आपके लिए मददगार साबित हो, उसके आने से बरकत आए।
उसके आने से हर चीजें मल्टीप्लाई हो, उसके आने से आपके जिंदगी का वजन कम हो, उसके आने से आपकी लाइफ बेहतर हो रही है. He is a help to you or she is a help to you. It works both way, and that kind of person is worth loving and carrying your life. Are you understanding me? It's not about love, it's not about romance. The Bible says it's about help. Who can help you? Okay, so let's move on. हमारे पास सिर्फ 4 स्लाइड्स रह गई हैं. अब ये कैसा हेल्पर है जिसको मैंने ऑलरेडी बयान कर दिया है. What kind of helper? Who can push you to God more than towards you? जो अपने ज्यादा करीब लाने से किसके करीब आपको ले जाए? बता अपने ज्यादा करीब लाने से, जैसे आपने कहा, खुदा के करीब आपको लेके जाए. And can help you in the ways and the obedience of the Lord. और आपको खुदा की राहों में ट्रेन करे और खुदा के कलाम को अमल करने में. ठीक है? So that kind of person you desire. So when you find that kind of person, जब आपको ऐसा person मिले, that a person or a helper who blesses you, who teaches you, who increases you, and is a source from God to get onto another level on high places in God and Christ likeness, that person becomes the reason for you to love and hunger and pursue God more. That person is worth marrying. यानी ऐसा बंदा या ऐसी बंदी जो आपकी मदद करे, आपको ब्लेस करे, आपको टीच करे, ना सिर्फ खुदा का कलाम बल्कि दुनिया के बारे में भी. ऐसे उस शख्स से बात करनी है, ऐसे नहीं बात करनी. ये ऐसा होता है, मैथमेटिक्स पढ़ाए आपको, इंक्रीज करे. ठीक है? और खुदा की तरफ से ये जरिया है कि वो आपको खुदाबंदी के अंदर और खुदा की बादशाही में एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर ले जाए और आपको मोर क्राइस्ट लाइक बनाए. इस तरह का बंदा जो आपकी जिंदगी में खुदा के लिए भूख प्यास और पागलपन पैदा कर दे, वो शख्स आपके लिए है. एंड यू हैव टू मैरी दैट. और या मैं कहूँ वो शख्स आपका मददगार है, एंड यू हैव टू परस्यू दैट. और इन मैंने क्या लिखा है? इन शॉर्ट, अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, देयर इज टू मच गॉड अराउंड, इन एंड आउट ऑफ दैट पर्सन, एंड एबिलिटी टू गॉड टू इंजेक्ट गॉड इन एंड आउट एंड अराउंड यू. हालेलुया. अगर आसान लफ्जों में बोलूं तो उस शख्स या उस बंदे या बंदी के अंदर, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा खुदा है, उसके बाहर भी बहुत ज्यादा खुदा है, और उसके इर्द गिर्द भी इतना ज्यादा खुदा है कि वो आपके अंदर भी, जैसे इंजेक्शन से हम टोराडोल लगाते हैं या कोई इंजेक्शन लगाते हैं, आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द और आपके आसपास खुदावंद को संभाले. हालेलुया. दिस इज काइंड ऑफ अ हेल्पर गॉड हैज मेड फॉर यू, बिकॉज़ आदम में ऐसा ही था. मूव ऑन. I'm opening the eyes by the Holy Spirit. Hallelujah! Hallelujah. So, from now on, ये हमारे 1, 2, 3, 4 slides हैं. So now, अब बात हो रही है ending की, conclusion की, and it's going to be a heavy talk. अब थोड़ी heavy बात होगी, and it's सारे थाम ले अपने आप को. Today's generation, आज की generation, ठीक है ना, जब शादी की बात करती है, तो दो चीजें उनके माइंड में आती हैं. When today's generation talk about marriage, तो दो चीजें उनके माइंड में आती हैं, and I will be very real to you. The first is love, and the second is sex. That's all today's generation talk about. आज की नस्ल, आज की जनरेशन जब बात करती है मैरिज की, तो पहली दो चीजें ये उनके माइंड में आती हैं, मोहब्बत एंड मुबाशरत. I'm being real. I am not just a Bible student. I'm also a nursing student. So I know biology as well as bibliology or whatever. तो मुझे दोनों चीजें पता हैं. तो मुझे जिस्म के बारे में पता है, मुझे रूह के बारे में पता है. So जब आजकल की नस्ल इंसानी जब शादी की बात करती है, तो पहली चीज उनके माइंड में आती है लव, और दूसरी चीज आती है सेक्स. Brother, the Bible doesn't say that. What does Bible say that? When God talks about marriage, मैंने लिखा today's generation when we talk about marriage, the first two that comes into their mind is love and sex. But when God talks about marriage in the Bible, जब खुदा बाइबल में मैरिज, शादी की बात करता है, तो खुदा किसके बारे में बात करता है? When God talks about marriage in the Bible, यानी Genesis में, and even when Paul talks about marriage in the New Testament, जब खुदा बात कर रहा है पुराने अहदनामे में, जब पौलुस बात कर रहा है नए अहदनामे में, दोनों का डिजाइन, दोनों का पैटर्न और दोनों की नेचर ऑफ मैरिज या मकसद ऑफ मैरिज इज सेम. एंड मैंने कहा द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ मैरिज नेवर, सलमान, आई एम वाचिंग यू ब्रदर,
never changed. never change. So पौलुस ने बात की चाहे खुदा ने बात की, उनका डिजाइन कभी चेंज नहीं हुआ. और वो क्या था? The first two things that are focused is not love and sex. It's always the call of God first and second the helper. आपकी बुलाहट, हमारे तो लोगों को ये नहीं पता कि वो बुलाए गए. What is their calling upon their life? What is their calling upon their life? पहला सवाल जब रिश्ता हो रहा होता है तो औरतों से शायद पूछा जाता है आपको खाना पकाना आता है. शायद बंदे से पूछा जाता है कि आपके पास जॉब है, ऑल इज गुड. बट बाइबल क्या कहती है? पहला सवाल है What is your call? व्हाट इज योर कॉल. आपकी बुलाहट क्या है? व्हाट इज योर कॉल. आपकी बुलाहट क्या. अब दूसरी बात क्या, आपकी बुलाहट के मुताबिक आपका पार्टनर होता है. सो आगे क्या लिखा है? इन अदर वर्ड्स दैट हेल्पर helping you out in your call, that is God's assignment, or you finding a suitable helper for your call. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to marry right, Lord. मैं शादी दुरुस्त करना चाहता हूँ, इसलिए खुदा मेरी आगे देखो मैंने क्या लिखा है. And when that happens, जब आपको पता चल जाता है कौन सा वो शख्स है जो आपकी बुलाहट में आपकी मदद कर सकता है कि आप खुदा का मकसद जो उसने आपकी जिंदगी पे रखा है उसको पूरा कर सको, तो मैंने लिखा है and when that happens, that your helper is helping you out with your burden of your call. Boy, you get in love with him or her, and when you get in love, now you want to be in covenant and enjoy the gift of sex with that helper in a covenant. Covenant मतलब marriage. यानी जब आपको पता चल जाता है कि ये वो शख्स या औरत है जो मेरी बुलाहट में मेरी मदद कर सकती है और मदद करती है और इस हद तक करती है, then you say Lord, I am in love with her, and when you got in love with her, फिर आप covenant में आकर आप खुदावंद ने जो ये लुत्फ रखा है husband wife के लिए, आप इसको enjoy करते. That's the pattern of God. So how do you get in love? When a person helps you. Move on and on. Just 3 slides. अब यहाँ पे एक मैंने बड़ी टेक्निकल बात लिखी है. Note that I wrote you get in love with that helper. I never said you fall in love with that helper. अक्सर इंग्लिश में कहते हैं I've fallen in love. ठीक है. और अगर टेक्निकली तौर पर ब्रदर माइकल ये बात देखी जाए तो क्या है कि मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा that person fall in love. I wrote core in love. क्यों? अब गौर से सुनिए. अगर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है I never said you fall in love with that helper, because if you fall in love or love becomes the reason for you to fall, then that is really not God kind of love. अगर आपकी मोहब्बत की वजह से आप गिर जाओ, खुदा के करीब ना हो बल्कि और पीछे चले जाओ, पहले दरवाजे पे खड़े थे बिल्कुल ही बाहरों बाहर हो जाओ, ठीक है ना, तो फिर you fall in love. अगर आप अपनी मोहब्बत की वजह से you fall in love, then that is not love, God kind of love in relationship. That's why you must not fall in love, you must rise in love. आप मोहब्बत में बढ़ने चाहिए और तभी words use सही करें. Get in love. मुझे मोहब्बत हो गई है, ठीक है. अब मैंने आगे क्या लिखा है? That's why when you find that helper, he or she that helps you so out, आपकी इतनी मदद करता है, you don't fall in love with that person, man, you rise in love with that helper to be your life partner. समझाने की जरूरत है कि जब आपकी इतनी मदद करता है तो फिर आप जब उससे आपको मोहब्बत हो जाती है तो आप मोहब्बत की वजह से उसके साथ गिरते नहीं हो गुनाह में, बल्कि राइज करते हो कि वो आपका जीवन साथी ताकि आप खुदा की सारी मर्जी को पूरा कर दो. हालेलुया. आमीन. लेट्स मूव ऑन. और हमारे पास आखिरी की 2 स्लाइड्स हैं. रोड मैप्स टू गॉड्स डिजाइन ऑफ मैरिज. अब ये खुदा का रोड मैप है. ऑलराइट, ये खुदा का रोड मैप है, ठीक है. द पर्पस ऑफ मैरिज एंड इट्स रूट इज स्पिरिचुअल इन नेचर एंड नेवरथलेस कार्नल. मैरिज हालांकि जिस्मानी अमल है कि 2 जिस्मों का मिलाप है जिस्मानी अमल, बट उसकी जो जड़ें हैं ना वो रूहानी है. या मैं इस तरह कहूं कि फ्रूट
सॉरी, फ्रूट जो है ना सनी, वो फिजिकल है या कार्नल है। मैरिज इज फिजिकल बॉन्डिंग। फ्रूट जो है वो क्या है? फिजिकल है, बट रूट स्पिरिचुअल है। क्यों? क्योंकि रूट में आपको खुदा मिलता है जो लोगों को जोड़ रहा होता है, वहां से आपकी नरिशमेंट आती है, और वो नरिशमेंट होली स्पिरिट होती है। और होली स्पिरिट आपकी मैरिज को बना के रखता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो दो लोगों को जोड़ के रखे, सिर्फ खुदा उनका रूह है जो उनको जोड़ के रख सकता है, फ्रूटफुल कर सकता है। और आगे लिखे, बट दैट्स द रोड मैप और ओरिजिनल डिजाइन। ठीक है ना? अब ये रोड मैप है और ओरिजिनल डिजाइन है। एंड लेट मी रिकॉल इट, इट्स नॉट अबाउट लवर बट helper. It's not about lover but helper. It's not about sex, it's about the call. Period. किसी को समझ आ रही है मेरी बात? The deep understanding of God, it's about not lover but it's not about sex, it's about the call on your life. तो ये डायग्राम बनाइए आपको समझाने के लिए। सलमान भाई देख लें आप, वेरी जनरली सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है यहाँ पे? और कॉल से बड़ा है ये हेल्पर का सर्कल? क्या मैरिज बड़ा है? तो यानी सबसे बड़ी चीज क्या हुई? आपकी शादी आपकी कॉल से बड़ी नहीं है, ठीक है ना? आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका शौहर आपकी कॉल से बड़ा नहीं है, हेल्पर उसी के अंदर आया था। तो सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे पहले तो आपको खुद की कॉल पता होनी चाहिए। डू यू नो दैट व्हाट्स योर कॉल? उसके बाद जब आपको कॉल पता चलती, फिर आपको क्या पता चलता है? आपका हेल्पर जो आपकी कॉल को पूरा करने में मदद करेगा। और जब आपको पता चल जाता है तो फिर आपका क्या है? Then you marry. And when you marry, then you know what happens. Let's move on. God comes, hallelujah. Be positive in negative thinking people. Just do it. Very true. Exceptional case है। इस पे मैं नेक्स्ट क्रैश कोर्स में बात करूंगा। बिकॉज कुछ लोग खुदावत अलग कर देता है और उनको शादी नहीं करनी होती। दैट इज ट्रू। और जब मैं 2019 में था तब द लॉर्ड टोल्ड मी एंड गिव मी दिस इनसाइट। क्या आपको मालूम है कि द लॉर्ड टोल्ड मी, ब्रदर माइकल, दैट मैरिज इज ए कॉल। Marriage is not a desire. Marriage is not a need. ठीक है, you can say it's a need एक तरीके से, but biblically अगर आप स्टडी करो तो मैरिज एक बुलाहट है। I still remember 2020 के अंदर मैं बाइक पर जा रहा था और मैं खुदावन से कहता, खुदावन मैं साधु सुंदर सिंह से बहुत इंस्पायर हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जंगल में जाऊँ और तेरी खिदमत करूँ। And I don't want to marry, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मैं जंगलों में जाऊँ और मैं वहां तेरी खिदमत करूं, और मेरे को पब्लिक मिनिस्ट्री ना हो, मेरी प्राइवेट मिनिस्ट्री जिसमें मुझे कोई नहीं जानता, और मैं अंदर ही अंदर काम करके मर जाऊं और तेरे पास आ जाऊं। ऐसे भी सेंट्स हैं, इन पे कभी बात करेंगे। एंड आई डोंट वांट टू मैरी। तो मुझे झट से जवाब मिला, और जैसे किसी ने मेरे अंदर इन डाला, मुझसे बोला पहली चीज तो ये है तेरी प्राइवेट मिनिस्ट्री नहीं होगी, तेरी पब्लिक मिनिस्ट्री होगी, और लोग तुझे जानेंगे एंड यू विल बी मच फेमस। मुझे बताया गया कि तेरे को फेम दिया जाएगा, खुदा ये तेरी कॉल है। कुछ प्रीचर्स हिडन होते हैं, ये उनकी कॉल होती है, बट मेरी कॉल हिडन नहीं है, मेरी कॉल पब्लिक है। एंड सेकंड बात बताई कि यू आर नॉट कॉल्ड टू रिमेन सिंगल, यू आर कॉल्ड टू बी मैरिज, इसलिए यू विल मैरी। दैट्स माय कॉल। एंड मुझे ये भी बताया गया है किससे, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, लेट्स एंड गॉड्स डिसीजन शॉक्स मी। लड़की का नाम क्या? लड़की का चेहरा आता है। God said read ending notes. Ending notes. शक्ल आती है या नाम? The greatest. Hallelujah. बात खत्म हो रही है, आप सब एक्टिव हो गए। अब ये बातें खत्म हो रही हैं, अब इसको गौर से सुनना है। The greatest pleasure in marriage is not sex, but the greatest pleasure in marriage is when couple help each other out to fulfill the call of God on their lives and behold the glory of God together. When they behold. So आदम और हवा का जो greatest pleasure बाग़े अदन में था, it was not their intimacy. उनकी रफाकत नहीं थी एक दूसरे के साथ, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा का जब वो जलाल देखते थे, रफाकत करते थे, ये greatest pleasure था अदन में। दूसरी बात मैंने क्या लिखा है? Sex in marriage has great pleasure, but not the greatest pleasure.
The greatest pleasure is always tasting the glory of the Lord. Third line. It's a great privilege. Privilege कहते हैं एजाज को, and pleasure कहते हैं लुत्फ को. कि it's a great privilege and pleasure for spouse to taste each other intimacy, but never the greatest. ये great pleasure है कि दो मियाँ बीवी एक दूसरे की रफाकत को टेस्ट करें on the bed, ठीक है, मगर ये greatest नहीं है. क्यों? The greatest pleasure and privilege, yeah, the greatest privilege and pleasure is always the intimacy with the face of Jesus in the glory of Father and by the power of the Holy Spirit. तो greatest pleasure है ना मैरिज में, जब दोनों कपल्स मिलकर खुदावन यीशु के चेहरे को देखते हैं. मैंने अर्जेंटीना कपल की बहुत एग्जांपल दी है कि वो एक ऐसा कपल था अर्जेंटीना का कि वो दोनों ने मिलकर इरादा किया कि हम दिन के 8 घंटे हम खुदा को दुआ में प्रस्तुति में देंगे, और 2 साल वो ऐसे करते रहे. थिंक अबाउट इट, हस्बैंड वाइफ, कि उन्होंने एक दूसरे अपने आप को एक दूसरे से रोका और 8 घंटे वो खुदा की हजूरी में जाते प्रस्तुति करते थे. और जब दूसरा साल मुकम्मल हुआ तो यीशु मसीह गोश्त और खून में दरवाजा खोल के उनके कमरे में आ गया था और बोला था कि अब से मेरा बाप भी तुम्हें मिलने आएगा और फरिश्ते आएंगे. और खुदा बाप और फरिश्ते उनके कमरे में आते थे. अगर आपको ऑसबॉर्न्स का नहीं पता, हनान को पता है ऑसबॉर्न, टीएल ऑसबॉर्न का, तो उसकी वाइफ और उसके साथ भी ये एक्सपीरियंस हुआ था. एंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जब इन्होंने 1 साल दुआ की थी इंडिया जाने के लिए कि हमने वहां पे इवेंजलिज्म करनी है, और 1 साल के बाद ऑसबॉर्न एक खादिम था, खुदा का इवेंजलिस्ट था, और वो और उसकी बीवी साथ सो रहे थे. और जब सो रहे थे तो उनकी आंख लगी और पता चला कि कमरे में रोशनी हो रही है. जब दोनों उठ के बैठ गए और अपना ब्लैंकेट हटाया तो फेस टू फेस खुदावंद यीशु सामने खड़ा हुआ था. Does couple have these kinds of experiences? I'm telling you. और ये चीजें मुझे बहुत यंग लाइफ में पता चल गई थी, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट तो दुनिया में बिल्कुल ही खत्म हो गया था. जो चीजें मुझे यीशु में मिल रही थी कि couples can see Jesus face to face. और फिर उन्होंने जो मौजज़ात किए पूरी दुनिया हिला दी. कपल्स ने, बीवी ने अलग और बंदे ने अलग. यहाँ पे तो और उल्टा स्टोरी है पाकिस्तान में. बंदा स्टेज पे मौजे कर रहा होता है, औरत घर पे मौजे कर रही होती है, ये ना. या अगर पार्टनर चेंज है, अगर फीमेल रूहानी है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि तो फीमेल बहुत दुआ गो है, उसकी दुआओं से हीलिंग्स हो रही हैं, और बंदा जो बाहर अपने मिरेकल्स कर रहा है. So, but that's why West is so successful. So आखिर में मैंने ये बात लिखी है. Now that's awesome. That's my favorite line. गौर से सुने. Because when that happens, क्या happens कि यीशु आए और कपल्स को मिले, खुदा बाप का जलाल एक्सपीरियंस करे, रूल कुदस की पावर से दोनों मियां बीवी बढ़ जाएं, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा लुत्फ और प्लेजर है, ठीक है. तो जब ये सब होना शुरू हो जाए, माइकल लिसन नाउ, because when that happens, the marriage is not about husband or wife. Because when that happens, the marriage is not about husband or wife. Then it's all about Jesus. When marriage becomes all about Jesus, the purpose of marriage is accomplished. Amen. तो जब शादी मियाँ और बीवी के बारे में ना रहे बल्कि यीशु के बारे में बन जाए तो शादी का मकसद पूरा हो गया. Close the video. God bless you all.